चलिए बच्चों, आप सभी का वेलकम है नेक्स्ट लेक्चर में। और लेक्चर नंबर ये क्या है अपना 19 है, मोल कंसेप्ट। ठीक है, इन द प्रीवियस लेक्चर हम लोगों ने लिमिटिंग रिएजेंट के कुछ क्वेश्चन देखे, लिमिटिंग रिएजेंट को समझा है। ठीक है, लिमिट आई थिंक सभी को लिमिटिंग रिएजेंट क्लियर हो गया होगा। वो रिएजेंट जो रिएक्शन में पहले ही खत्म हो जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, लिमिटिंग रिएजेंट बोलते हैं। और जो बचा रहेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सिस रिएजेंट बोलते हैं। चलिए उसी पे आज एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर हम लोग बढ़ेंगे। ठीक है, तो चलो एक क्वेश्चन में आज फिर एक क्वेश्चन उस पर डिस्कस करते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर की ओर बढ़ेंगे। दिया हुआ है कि कैलकुलेट द मास of P4O10 obtained when 1.24 gram P4 reacts with 1.92 gram of O2. Also find the क्या remaining क्या एक्सिस रिएजेंट। ठीक है, ये क्वेश्चन है मेरा। कैलकुलेट द मास ऑफ P4O10। ठीक है बेटा, दिख रहा है सभी को, P4O10 obtained when 1.24 gram P4 reacts with 1.92 gram of O2 full stop। also find the क्या है यहाँ पे, find the remaining एक्सिस रिएजेंट। दोनों पता करना है, लिमिटिंग रिएजेंट भी पता करना है और एक्सिस रिएजेंट भी पता करना है कि कितना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको समझते हैं थोड़ा चीज़ों को। ठीक है, तो अगर यहाँ पे समझें क्या दिया हुआ है हमें क्वेश्चन में, क्या दिया हुआ है देखो, हमेशा याद रखना है कि P4 है। अगर मान लो कि हमें रिएक्शन नहीं दिया हुआ है तो हमें रिएक्शन आना चाहिए थोड़ा बहुत। तो P4 प्लस O2 क्या बना रहा है, P4O10 बना रहा है। P4 प्लस O2 क्या बना रहा है, P4O10 बना रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट काम क्या करते हैं हम लोग, बैलेंस करते हैं रिएक्शन को। फर्स्ट काम क्या करेंगे, हमेशा बैलेंस चेक करेंगे, बैलेंस है कि नहीं। तो यहाँ तो P4 है तो यहाँ भी P4 है, ये तो बैलेंस है। बट क्या ऑक्सीजन बैलेंस है हमारा, नहीं। वहाँ 10 है, यहाँ 2 है, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, 5 लगा देंगे। तो ये क्या बन गया हमारा, P4O2 रिएक्ट करके क्या बनाया, P4O10। तो चलिए अब जब हमें पता चल गया, ठीक है, तो अब हम जरा इसमें जो हमारा वेट कितना गिवन है, देखो तो कितना गिवन है, 1.24 ग्राम है वेट गिवन है इसका, 1.24 ग्राम। और सभी को पता है कि जब भी एक ही साइड में दो रिएक्टेंट दिए रहते हैं तभी हम क्या लगाते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट लगाते हैं। तो यहाँ से तो ऐसे तो क्वेश्चन में भी क्लियर था कि एक्सिस रिएजेंट निकालना था, बट अगर नहीं क्लियर रहे तो उस समय की बात बोल रहा हूँ। ये इतना ग्राम है, ये कितना ग्राम दिया हुआ है, ये दिया हुआ 1.92 ग्राम। ठीक है, बहुत बढ़िया सर। ठीक है, अब सर इसको सॉल्व करते हैं। पहले सर मैं इसका मोल निकालूंगा, तो 1.24 ग्राम डिवाइडेड बाय कितना से डिवाइड करोगे, P4 का जरा ये निकालो मॉलिक्यूलर मास, क्या हो जाएगा बोलो। तो अगर तुम इसका मॉलिक्यूलर मास निकालोगे तो अप्रॉक्स इतना ही के करीब आता है। ठीक है, 124 के अप्रॉक्स आता है तुम अगर कैलकुलेट करने जाओगे तो। ठीक है, तो इसको अगर तुम सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 0.01 मोल आएगा इसका। और इसका तो तुम क्लियर ही कर लो, इसका कितना आ जाता है, डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ क्योंकि मैंने कैलकुलेट किया हुआ है। बट अगर फिर भी 100 क्या है 1.92 और कितना हो जाएगा, 1 का 16 तो 2 है तो कितना हो जाएगा 32 अप्रॉक्स। ठीक है, 16 दूनी क्या 32। ठीक है, तो 32 लेके चलो, है कि नहीं। तो कितना से कटेगा देखो तो, कितना से कट जाएगा, 6 से कट जाएगा, हाँ कट जाएगा। कितना आ जाएगा 0.06 मोल आ जाएगा यहाँ, देख लो। चलो मोल तो निकाल लिया हमने,
मोल क्लियर हो गया हमारा, मोल निकल गया है। अब हम क्या चेक करेंगे, अब हम चेक करेंगे लिमिटिंग रिएजेंट। ये हटा दूं, ये सब हटा दूं, चलो ये हटाता हूँ, क्वेश्चन हटा देता हूँ, ठीक है। अब हम क्या चेक करेंगे, यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट को चेक करेंगे, ठीक है। तो अगर लिमिटिंग रिएजेंट की बात करें हम यहाँ पे, सर अगर हम लिमिटिंग रिएजेंट की बात करें तो डिवाइड करते हैं सर। लिमिटिंग रिएजेंट अब सर हम निकाल रहे हैं, लिमिटिंग रिएजेंट किसके लिए, P4 के लिए और क्या O2 के लिए, ठीक है। तो ये 5 है, हमें प्रोडक्ट से कोई मतलब है नहीं, ठीक है। तो मोल कितना है इसका, इसका 0.01 मोल, इसका कितना है 0.06 है, इसको 1 से, क्योंकि यहाँ पर स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, और यहाँ पे कितना है 5 है। देखो डिवाइड करके किसका वैल्यू कम आता है, अगर तुम कैलकुलेट करने जाओगे तो इसका वैल्यू जो आता है वो आता है 0.10, ठीक है। और इसका कितना आ रहा है, डिवाइड करो 0.012 आता है, देख लो। तो यहाँ पे 1 के बाद 0 है, यहाँ 1 के बाद 2 है, तो इसका मतलब है कि ये हमारा क्या हुआ, लिमिटिंग रिएजेंट हुआ, ये हमारा लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। देख लो ये हमारा क्या हुआ, लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। क्लियर हो गया ये बात, ये तो हमें पता चल गया है कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन है। तो P4 हमारा क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट है। तो अब इसी से हम निकाल लेंगे कि O2 कितना बच रहा है, O2 का कितना मोल बच रहा है, ठीक है, अगर निकालना है तो। चलो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन हो गया सर, ठीक है। तो बस अब देखो ये कैलकुलेट करने के बाद अब हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे, स्टोइकोमेट्री लगाते हैं। तो 1 मोल P4 किससे रिएक्ट कर रहा है, बोलो 1 मोल ऑफ P4 किससे रिएक्ट कर रहा है, 5 मोल ऑफ क्या बेटा, O2 से। देख लो 1 मोल P4 रिएक्ट विथ क्या, 5 मोल ऑफ O2। तो एक बात बताओ, 0.01 मोल जो P4 है वो कितना से रिएक्ट करेगा, तो क्या हो जाएगा बोलो, 5 इंटू 0.01 मोल ऑफ क्या, O2। बोलो समझ में आ रही बात, तो कितना मोल ऑफ O2 फॉर्म कर गया, 0.05 मोल ऑफ O2। बोलो तो क्या अब हम यहां से हम एक्सिस रिएजेंट जो हमारा O2 था वो कितना बच रहा है ये नहीं बता सकते हैं, बता सकते हैं कितना था, 0.06 मोल था, उससे इतना माइनस कर दो, कितना आ गया बोलो, देखो कितना आ गया, 0.01 मोल आया। क्लियर है, देख लो यही आंसर है आपका। देखो ऐसे ही बनाना है बेटा, बहुत इजी कंसेप्ट रहता है, सिर्फ थोड़ा सा ध्यान दोगे सारा सॉल्यूशन इजीली बना लोगे, ठीक है। हटा दूं, देख लो सभी लोग, ठीक है। चलो नेक्स्ट कंसेप्ट पे चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसमें क्योंकि लिमिटिंग रिएजेंट का भी कंसेप्ट घुस जाता है, थोड़ा सा कंसेप्चुअली वो साउंड है, इसका मतलब है कि थोड़ा अच्छा कंसेप्ट है वो, ठीक है। तो उसके को डिस्कस करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए फर्स्ट जो हमारा आज कंसेप्ट जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा क्या, परसेंट यील्ड है, वो है हमारा परसेंट यील्ड, ठीक है। क्या है, परसेंट जिसको बोलते हैं परसेंट क्या, यील्ड, परसेंट यील्ड, ध्यान देना है, इसका नाम क्या है, परसेंट यील्ड नाम है, ठीक है। ध्यान देना है सभी को, परसेंट यील्ड का कंसेप्ट यहाँ पे ध्यान देना है, ठीक है। चलो परसेंट यील्ड के बारे में बात करते हैं। अगर मैं परसेंट यील्ड के बारे में बात करूं, ठीक है, तो अगर मान लो कि मैं यहाँ पे लिखता हूं कि परसेंट इफिशियंसी, अगर देखो पहले लिख देता हूं फिर तुम्हें समझाता हूं। परसेंट इफिशियंसी, अगर मान लो कि तुम्हें बोला गया है कि तुम 2 घंटा पढ़ो, ठीक है। अगर तुम्हें किसी ने बोला कि भाई आपको 2 घंटा पूरा कंप्लीट अच्छे से पढ़ना है, ठीक है, बट यू नो ऑब्जर्व ये किया गया बेटा कि 2 घंटा तो बोला गया था, क्या बोला गया था, 2 आवर आपको स्टडी करना चाहिए, ये बोला गया 2 आवर आपको क्या करना चाहिए, स्टडी करना चाहिए, ठीक है। परसेंटेज में बात हो रही है, ठीक है, बट आपने सिर्फ 1.5 आवर ही स्टडी किया, ये ऑब्जर्व किया गया कि आपने इतना ही स्टडी किया है सीरियसली, इनटू क्या 100। इसका मतलब है कि करना इतना था बट आपने किया इतना ही, तो आपकी इफिशियंसी कितनी हुई ये कैसे निकलेगा, बस देखो 1.5 अपॉन क्या 2 इंटू क्या 100, कि 100% में आप कितने इफिशियंट थे 2 घंटे में, तो भैया आप
सिर्फ 75% ही इफिशियंसी से वर्क किया है, वर्क डन। 75% इफिशियंसी से आपने वर्क डन किया है, मतलब आपने बस इतना ही परसेंट 100 में अपना 75% ही आपने दिया है, क्योंकि 2 आवर मेरा 100% था कि 2 आवर अगर आप देंगे तो आपने 100% मेहनत किया, बट आपने दिया कितना, सिर्फ 1.5 आवर। तो अगर मैंने इसको कैलकुलेट किया तो मैंने देखा कि आपने 75% ही वर्क डन किया है। वैसे ये तो इफिशियंसी की बात हुई जो हम लोग निकालते रहते हैं, बट अगर परसेंट यील्ड की बात करें, अगर परसेंट यील्ड की बात करें, ठीक है, ये चलिए, तो ये तो मैंने समझाने के लिए आपको ले लिया, ठीक है। वैसे ही परसेंट यील्ड की अगर बेटा बात करने जाए हम, तो क्या लिखेंगे, परसेंट यील्ड इक्वल टू क्या होगा, बोलो, परसेंट यील्ड इक्वल टू क्या लिखेंगे, एक्चुअल। ध्यान देना, ये भी वही है, सिर्फ लिखने का तरीका अलग होगा। एक्चुअल अमाउंट या एक्सपेरिमेंटल अपॉन क्या बेटा, देखो, एक्चुअल अमाउंट या एक्सपेरिमेंटल डिवाइडेड बाय क्या, थ्योरेटिकल क्या अमाउंट या एक्सपेक्टेड, जो एक्सपेक्ट किया गया, इनटू क्या 100। ये है हमारा क्या फॉर्मूला, एक्चुअल अमाउंट या एक्सपेरिमेंटल अमाउंट बोल लीजिए, या डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल अमाउंट या एक्सपेक्टेड जो है इनटू क्या 100। ये हमारा फॉर्मूला है, ठीक है। देखो, सिंपल सा एक फॉर्मूला है, बस उसी पे हमें चलना है और उसी पे हमें क्या करना है, क्वेश्चन निकालना है, ठीक है। तो चलो जरा देखते हैं, क्वेश्चन से हम देखते हैं कि कैसे इसका यूज करते हैं, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन से देखते हैं। पहले इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि देखो मोल कंसेप्ट में फॉर्मूला बहुत छोटे छोटे हैं, बट क्वेश्चन से ही हम सीख सकते हैं कि कैसे इसको अप्लाई करना है बेटा। समझ आ रही बात? तो चलो क्वेश्चन लेता हूं मैं। ऑन हीटिंग समझना, ऑन हीटिंग 40 ग्राम ऑफ, कितना ग्राम, 40 ग्राम ऑफ क्या लिया हूं, CaCO3। ऑन हीटिंग 40 ग्राम ऑफ क्या, CaCO3, ठीक है, CaCO3 वी गेट, देखो अगर हमने इसको हीट किया तो वी गेट क्या, वी गेट 20 ग्राम ऑफ, देखो ध्यान दो, 20 ग्राम ऑफ CO कैल्शियम ऑक्साइड हमें मिला है 20 ग्राम, ठीक है। अब बोल रहा है कैलकुलेट, आपको कैलकुलेट करना है परसेंट यील्ड ऑफ द रिएक्शन, परसेंट क्या यील्ड, देखो परसेंट यील्ड ऑफ द क्या रिएक्शन। देखो ये फर्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा, इस पे थोड़ा सा ध्यान से, अच्छा कंसेप्ट है, इस पे अच्छा क्वेश्चन बनता है हमेशा, ठीक है। देखो सिंपली पहले तो हमें पता होना चाहिए रिएक्शन, तो अगर मैं रिएक्शन लिखूं तो CaCO3 अगर डिकम्पोज कर रहा है तो किसमें टूटेगा, CO प्लस क्या CO2, इसी में टूटेगा। देख लो CaO प्लस क्या CO2 में ये आपका ब्रेक करता है, कोई किसी को दिक्कत। चलो अब बात करते हैं, अब यहां पे ध्यान दो कि 1 मोल, समझना इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, इसका भी 1 है, बैलेंस करने की जरूरत तो है नहीं, बैलेंस है, आई थिंक रिएक्शन, यस बैलेंस है, बहुत बढ़िया सर। तो 1 मोल क्या मैं लिख सकता हूं कि 1 मोल ऑफ क्या बेटा CaCO3 गिव्स आउट क्या 1 मोल ऑफ CO। देखो इसी के रिस्पेक्ट में रिलेशन लिखेंगे जिसके बारे में पूछ रहा है रिएक्शन के अंदर। CO2 का तो कहीं नामो निशान नहीं, तो उसके बारे में हम क्यों लिखेंगे, सिर्फ CaCO3 और CO के बीच में रिलेशन है, उसी के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। तो अब मुझे बताओ कि 100 ग्राम ऑफ CaCO3 में 100 का आपको परसेंटेज पे है ना, तो इसको 100 ग्राम मान के चल सकते हैं। तो 100 ग्राम ऑफ CaCO3 गिव्स कितना 50, अरे समझो बात को, परसेंटेज पे चल रहा है बात, तो अगर हम किससे कंपेयर करेंगे, अब इसका क्या लेंगे मोलर मास, और इसका भी क्या लेंगे CO का मोलर मास, वही तो 1 मोल के बराबर है ना। 1 मोल में जितना मोलर मास होता है वही क्या होता है, 1 ग्राम में 1 मोल, ऐसे तो डिफाइन करते हैं जो इसका मोलर मास होता है। तो 100 ग्राम ऑफ CaCO3 रिएक्ट, याद रखना ये मोलर मास लिया है, मोलर मास से कंपेयर कर रहा हूं बार बार, ठीक है। तो 100 ग्राम ऑफ CaCO3 गिव्स कितना, देखो इसका मोलर मास कितना आता है 56 ग्राम ऑफ क्या CaCO3,
निकाल के देख लो इसका मोलर मास, दोनों का मोलर मास निकाल के देख लो, दोनों का मोलर मास निकाल के देख लो। CaCO3 का मोलर मास बेटा 100 आता है और CO का मोलर मास कितना आता है, CO का मोलर मास 56 आता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। चलो ठीक है, यहाँ पे CaCO3 नहीं CO लिखो, CaO कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, चलो अब देखते हैं 100 ग्राम ऑफ CaCO3 गिव्स क्या 56 ग्राम ऑफ क्या CO। चलो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। 1 मोल ऑफ CaCO3 इक्वल टू 1 मोल ऑफ CO, देख लो। अब मैंने इसको कंपेयर किया है इसके क्या मोलर मास से, तो 100 ग्राम ऑफ CaCO3 गिव्स आउट क्या 50 ग्राम ऑफ CO। यहां तक तो समझ में आ रहा है ना कि एक मोल में इतना ही ग्राम होगा CaCO3, क्लियर है। चलो अब बात करते हैं कि 1 ग्राम में कितना, 1 ग्राम में अगर पूछे हमसे तो 1 ग्राम ऑफ CaCO3 में कितना, तो क्या कर दूंगा 56, बस वही कम हुआ है तो सर डिवाइड होगा, ग्राम ऑफ क्या CO फॉर्म करेगा सर। क्लियर है यहां तक क्लियर है सभी को, देखो विजिबल है, समझ में आ रहा है। ठीक है, अब देखो ये हटाओ, इसको भी हटा देता हूं, क्वेश्चन को, क्वेश्चन तो उतार लिखा होगा आपने। ठीक है, देखो यहां तक किसी को कोई डाउट। चलो तो मोल मोल कंपेरिजन कर रहे हैं सर हम लोग। ठीक है, तो हमने लिखा कि 1 मोल ऑफ CaCO3 गिव्स 1 मोल ऑफ क्या CO, फिर हमने इसके मोलर मास पे कंपेयर किया तो 100 ग्राम ऑफ CaCO3 गिव्स 56 ग्राम ऑफ CO। अब 1 ग्राम में हमने देखा तो 1 ग्राम ऑफ CaCO3 क्या हो जाएगा, कम हुआ है तो 56 अपॉन क्या 100 ग्राम ऑफ क्या CaO। क्लियर है यहाँ पे। अब जरा बताओ कितना में बोल रहा है, 40 ग्राम ऑफ CaCO3, यहां से यहां गए, ध्यान देना 40 ग्राम ऑफ CaCO3 में कितना CO रिएक्ट करेगा, ये कितना आएगा। ठीक है, तो 40 ग्राम ऑफ CaCO3 क्या करूंगा बोलो, 56 अपॉन क्या 100, बढ़ गया 1 से ज्यादा हो गया तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, 40 ग्राम ऑफ क्या CO, इतना जितना फॉर्म करना चाहिए इतना में कितना फॉर्म किया, देखो जरा कैलकुलेट करो, कैलकुलेट करो। तो ये क्या लिख सकता हूं मैं, ये 0.56 इंटू क्या 40 ग्राम ऑफ क्या CO, ये चल रहा है नीचे। ठीक है, इसको 100 से डिवाइड किया है मैंने। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करते हैं, तो पहले 4 से कैलकुलेट करके देख लेते हैं, 6 चौका 24 मतलब 4 2 तो 224 के अप्रॉक्स आना चाहिए, तो क्या हो जाएगा 2.4 ग्राम ऑफ क्या CO। समझ में आ रहा है। तो इसका मतलब है कि 40 ग्राम ऑफ CaCO3 में 22.4 ग्राम ऑफ CO हमें मिलना चाहिए था। ठीक है, बट हमें मिला कितना है, हमें मिला है 20 ग्राम। देखो हमें मिलना इतना चाहिए था, इतना हमको CO मिलना चाहिए था, कितना में 40 ग्राम ऑफ CaCO3 में, बट हमें मिला कितना है 20 ग्राम। तो अब फार्मूला की बारी है, तो फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, चलो यहां तक तो हो गया मेरा मोल मोल एनालिसिस कंसेप्ट यूनिटरी मेथड से। अब मैं लगा रहा हूं परसेंट यील्ड। ठीक है, तो परसेंट यील्ड इक्वल टू क्या जो हमें गिवन है। ठीक है, तो क्या गिवन था 20 ग्राम, 20 ग्राम। ठीक है, अपॉन क्या बोलो जो हमने निकाला 22.4 ग्राम इंटू क्या 100। देखो कैलकुलेट करके कितना आया, यहां से कैलकुलेट करो। और हमेशा ध्यान देना है जो छोटा वैल्यू होगा वो हमेशा ऊपर रहेगा, जो बड़ा वैल्यू रहेगा कैलकुलेट करते समय वो हमेशा नीचे रहेगा। स्मॉल वैल्यू ऑलवेज ऊपर, लार्ज वैल्यू ऑलवेज नीचे। कितना आ रहा है देखो 89.2% आएगा कैलकुलेट करोगे तो। ठीक है, यहां से क्या आ रहा है 89.2%। तो ये हमारा एक्चुअल में परसेंट यील्ड निकला है। क्लियर है सभी को, ये पूरा क्लियर है। चलो एक और जल्दी से क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, जल्दी से इसको कर लो, फिर उसके बाद एक और इस पे क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, तो और हमारा क्लियर हो जाएगा, जल्दी करो। चलो हटा दूं, चलो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। एक क्वेश्चन से नहीं हो तो एक और क्वेश्चन देखो इस पे कि कैसे सोचते हैं क्वेश्चन में, थोड़ा सा चेंज रहेगा उसमें इसमें। ठीक है, इसमें CO के बारे में था। ठीक है, अब मास पूछ रहा है। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि कैलकुलेट क्या है, कैलकुलेट द क्या है मास ऑफ, कैलकुलेट द मास ऑफ क्या है CaO formed when 150 ग्राम
ऑफ क्या CaCO3 इज यूज्ड। बहुत बढ़िया। गिवन दैट क्या दिया है, परसेंट इल्ड, अच्छा दे दिया है, परसेंट इल्ड ऑफ द रिएक्शन, परसेंट इल्ड ऑफ द क्या रिएक्शन इज 75%। परसेंट इल्ड इस बार हमें गिवन है। अब पूछ रहा है मास ऑफ CO कितना फॉर्म करेगा व्हेन 150 ग्राम ऑफ CaCO3 जब यूज होगा। ठीक है, तो पहले तो हम 150 ग्राम में कितना CO फॉर्म्ड होना चाहिए ये पहले हम निकालते हैं, है कि नहीं, तब आगे बात करेंगे, है कि नहीं। चलो उसको हम लोग ग्राम में निकालेंगे, कितना ग्राम पहले फॉर्म्ड होगा। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन में क्या है। मेरा CaCO3 है, ब्रेक करेगा किसमें, CaO प्लस क्या सर CO2। आराम से देखो, एकदम समझते चलो बेटा, कोई दिक्कत हो ठीक है तो पूछना है कि हाँ सर ये दिक्कत हुआ मुझे। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब बताओ मुझे कि एक मोल ऑफ CaCO3 इक्वल टू क्या 1 मोल ऑफ CO। अरे एक मोल ऑफ CaCO3 में एक ही मोल CO फॉर्म कर रहा है ना, देखो जरा, पिछला क्वेश्चन में भी यही किया था। तो अब इसके मोलर मास से और इसके मोलर मास से कंपेरिजन करेंगे कि एक मोल में इसका मोलर मास फिक्स है और एक मोल में इसका भी मोलर मास फिक्स है, तो क्या होगा बोलो। इसका मोलर मास कितना होता है CaCO3 का, पीछे भी देखे हैं तो 100 होता है, तो 100 ग्राम ऑफ CaCO3 गिव्स क्या, बोलो एरो के साथ चलो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, 100 ग्राम ऑफ CaCO3 गिव्स क्या, कितना आता है इसका 56 ग्राम ऑफ क्या CO। क्लियर है यहाँ पे, देख लो सभी को क्लियर है यहाँ पे कि 100 ग्राम ऑफ CaCO3 गिव्स क्या 56 ग्राम ऑफ CO। तो अगर 1 ग्राम में पूछूं तो 1 ग्राम में कितना रिएक्ट करेगा, तो सर कम हो गया, 100 से 1 पे आ गया सर, कुछ नहीं डिवाइड करेंगे सर, पहले से हम जानते हैं सर, ये सब चीजें हम पहले से जान रहे हैं। ग्राम ऑफ क्या CO, देख लो सभी लोग, यहां तक क्लियर है सभी को, यहां तक क्लियर है। तो अब मेरे से पूछ रहा है कि सर 150 ग्राम में कितना, यहां पे लिख दूं, देखो थोड़ा सा यहां पे स्पेस बनाओ। ठीक है, तो 150 ग्राम में कितना, चलो तो अब मैं लिखूंगा कि 150 ग्राम ऑफ CaCO3 में एक्चुअल में कितना CO बनना चाहिए, तो गिव्स आउट क्या 56/100 इंटू क्या 150 ग्राम ऑफ क्या CO। क्लियर है। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। अगर तुम इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हें जो मिलेगा वो मिलेगा तुम्हें बेटा 84 ग्राम। यहां पे तुम्हें 84 ग्राम ऑफ क्या मिलेगा CaO मिलेगा, 84 ग्राम ऑफ CaO मिलता है। ठीक है, चलिए तो अब जरा हम इसको, अब जरा हमें क्या दिया हुआ है कि 75% क्या है इसका इल्ड है। ठीक है, तो उसमें हमें बताना है कि कितना ग्राम CO फॉर्म करेगा जब 75% इल्ड हो। ये तो हमें पता चला कितना में 150 ग्राम में एक्चुअल कितना CO फॉर्म करना चाहिए। तो जब 75% ही इल्ड आ रहा है, ये तो 100% में बात हो गया ना, 150 का पूरा यूज किए हैं तब 84 ग्राम ऑफ क्या CO फॉर्म कर रहा है। बट जब 75% ही यूज करेंगे तब कितना बनेगा, तब की बात देखो, इसको हटा दूं, एक मिनट, तब कितना बनेगा देखते हैं। तो इधर हम क्या लिखेंगे कि 150 ग्राम ऑफ CaCO3, 150 ग्राम ऑफ CaCO3 गिव्स क्या 84 ग्राम ऑफ क्या CO। देख लो जब क्या हो रहा है 100% इल्ड ऑफ क्या 100%, इल्ड परसेंटेज दब क्या है 100% है, 100% पे बात हो रहा है। अब किस पे बात करना है हमें 75% पे, तो क्या लिखेंगे 150 ग्राम ऑफ CaCO3 गिव्स किस पे 75, तो इसको
100 से ये कर देते हैं तो 0.75। ये कितने कौन से यील्ड पे निकाल रहा हूँ, जहाँ पे परसेंट ऑफ यील्ड क्या है 75%, ये तब की बात कर रहा हूँ। कैलकुलेट कर लो इसको, मल्टीप्लाई किए कितना आ जाएगा, देखो कितना आ जाएगा 63 ग्राम ऑफ क्या CaO formed when क्या when 75% of the reaction, ठीक है 60 ग्राम ऑफ CO formed when 75% of the reaction या yield हमें जब मिल रहा है। क्लियर है यहाँ तक सभी को? देख लो बेटा, इजी है, कोई भी कंसेप्ट इतना टफ नहीं है कि तुम बना नहीं सको, बहुत इजी आता है क्वेश्चन, हर बार इजी आएगा। ठीक है, देख लो समझ लो। चलो एक और क्वेश्चन इस पे देख लेते हैं, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक? देख लो, अगर कोई दिक्कत है तो यहीं पे बता देना है। ठीक है, कंसेप्ट में गड़बड़ नहीं होना चाहिए। ये कितना पे था 84 ग्राम था सर 100% यील्ड पे, बट सर क्वेश्चन में दिया गया है कि 75% ही यील्ड पे हमें चेक करना है कि कितना ग्राम ऑफ CO फॉर्म्ड करेगा। तो हमने जैसे ही देखा तो क्या किया, 150 ग्राम ऑफ CO3 में 84 ग्राम इंटू क्या कितना परसेंट था 0.75 मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमें कितना आ रहा है 63 ग्राम ऑफ क्या CO क्या कर रहा है फॉर्म्ड कर रहा है 63 ग्राम अप्रॉक्स में। क्लियर है सभी को? 75% जब यील्ड लेके चल रहे हैं, देख लो क्लियर है? ठीक है, चलिए देखो इस तरह से भी इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। क्वेश्चन यहाँ पे इस पे बहुत सारे क्वेश्चन अच्छे बनते हैं और ट्रिकी बनते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, इसलिए मैं आराम से भी लेके चल रहा हूँ। ठीक है, 2 क्वेश्चन हो गया इस पे, हम इस पे 4-5 क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, इस लेक्चर में नहीं होगा तो अगले लेक्चर में होगा, बट क्वेश्चन इस पे देखेंगे हम लोग और कैलकुलेट भी करेंगे। आप लोग इस क्वेश्चन को खुद से भी बनाइएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इस पे। देखो क्वेश्चन दिया हुआ है मेरा कि 20 ग्राम ऑफ क्या है 20 ग्राम ऑफ क्या है बेटा 20 ग्राम ऑफ क्या है CaCO3 है। 20 ग्राम ऑफ CaCO3 गिव्स क्या बेटा 58 ग्राम ऑफ क्या CO2 गैस। बहुत बढ़िया। ऑन हीटिंग बहुत बढ़िया। कैलकुलेट द परसेंट यील्ड ऑफ द क्या रिएक्शन। परसेंट यील्ड ऑफ द क्या रिएक्शन, शॉर्ट फॉर्म में लिख दो यार रिएक्शन को RKN। ठीक है, क्लियर है सभी को? अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, CaCO3 है, इसको हीट करो बेटा। किस में टूटेगा बोलो, किस में टूटेगा CO2 प्लस क्या बेटा CaO। देखो कहीं भी CO का जिक्र है क्या, ये क्वेश्चन बनाने का तरीका है। देखो मोल एनालिसिस लगाने का यही तरीका है। कहीं दिया हुआ है CO का जिक्र नहीं, तो इसके बारे में बात नहीं करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे, CO2 के बारे में बात करेंगे। ये कितना ग्राम दिया हुआ है, ये 20 ग्राम है, और ये कितना ग्राम दिया हुआ है 58 ग्राम। चलिए सर अब इसमें हम लोग मोल एनालिसिस लगाते हैं, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट का कंसेप्ट लगाते हैं। तुम डायरेक्ट भी यूज कर सकते हो, जो डायरेक्ट मेथड बताया है, बट मैं यूनिटरी मेथड से करता हूँ कि सभी को कंसेप्ट क्लियर हो। तो 1 मोल ऑफ CaCO3 गिव्स क्या, देखो 1 मोल ऑफ क्या CO2। देख लो क्लियर है, यहाँ पे सभी को क्लियर है? ओके, तो अब इसका मोलर मास सेम वही करते चल रहे हैं हमेशा। 100 ग्राम ऑफ CaCO3 इसका मोलर मास लिए, अब इसका भी मोलर मास लेंगे तो CO2 का मोलर मास कितना हो जाएगा 32 और 12 32 और 12 कितना हो जाएगा 44 ग्राम ऑफ क्या CO2। देख लो 44 ग्राम ऑफ क्या CO2। ठीक है, तो 1 ग्राम में, तो रुको इसको रब कर दो, क्वेश्चन तो लिख ही लिया होगा। ठीक है, इसको हटा देता हूँ, चलो इसको हटा देता हूँ। अब नेक्स्ट जो देख रहे हैं हम लोग, ठीक है, जो नेक्स्ट देख रहे हैं हम लोग, चलो नेक्स्ट तुरंत 1 मिनट बोर्ड थोड़ा, यस। अब देखो, अब मुझे पूछ रहा है कि 1 ग्राम में, तो 1 ग्राम में क्या करूँगा, देखो
1 ग्राम ऑफ क्या बेटा CaCO3 गिव्स क्या क्या हो जाएगा बोलो, यहाँ से देखो यहाँ पे आया हूँ 44 अपॉन क्या 100 ग्राम ऑफ क्या CO2, यही फॉर्म करेगा। तो कितना में बोल रहा है, कितना में बोल रहा है 20 ग्राम में, एक्चुअल में 20 ग्राम में कितना आना चाहिए, तो 20 ग्राम ऑफ CaCO3 गिव्स क्या 44 अपॉन क्या 100। अब बढ़ गया है तो क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, ग्राम ऑफ क्या CO2। अब इसको जरा सॉल्व करो, सॉल्व करो, सब लोग कैलकुलेट करें, थोड़ा जल्दी सा दिमाग लगाएं, कैलकुलेट करें, इस पर थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो जल्दी बनेगा, जल्दी करें, डू इट फास्ट। कितना आ रहा है देखो तो, ठीक है, तो 8.8 ग्राम ऑफ आना चाहिए, 8.8 ग्राम ऑफ क्या CO2, देख लो 8.8 ग्राम ऑफ क्या आएगा CO2 आएगा। क्लियर है बात। अब देखो इतना आना चाहिए एक्चुअल में, बट आया कितना है क्वेश्चन में, देखो कितना दिया हुआ क्वेश्चन में 5 ग्राम दिया हुआ है, ठीक है। तो अब परसेंट यील्ड कैलकुलेट कर लेते हैं, तो परसेंट यील्ड इक्वल टू क्या बोलो, फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, परसेंट यील्ड का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि सर एक्चुअल अमाउंट अपॉन क्या थ्योरेटिकल अमाउंट। तो थ्योरेटिकल तो हमारा ये आया है और एक्चुअल क्या है दिया हुआ है क्वेश्चन में 5, तो 5 अपॉन क्या 8.8 इंटू क्या 100। कैलकुलेट करो परसेंटेज, अगर कैलकुलेट करने जाओगे ठीक है तो कितना आना चाहिए 56.8% आता है, 56.8%। क्लियर है यहाँ पे सभी को, देख लो। अब क्लियरली मैंने पूरा इसको ड्राइव करके समझा दिया आपको, ठीक है। अब इसमें कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए बेटा, देखो बहुत इजीली समझाया है, ठीक है। अगर इसमें भी ये क्या था, ये हमारा थ्योरेटिकल जो हमने कैलकुलेट किया है, और ये जो क्या था गिवन था, ठीक है, ये हमारा गिवन था, ये हमने कैलकुलेट किया कि इसके 20 ग्राम में अगर 100% यील्ड लेके चले, अगर 100% मेहनत को हम लेके चले तो 8.8 ग्राम ऑफ CO2 हमें मिलना चाहिए, इतना 20 ग्राम ऑफ CaCO3 में, बट हमें मिला एक्चुअली में कितना था 5 ग्राम। इसका मतलब कि 100% यील्ड लेके हम लोग नहीं चले थे, कितना लेके चले थे 56.8% ही हमने वर्क किया है वहां पे, जबकि हमें 100% अगर हम वर्क करते हैं तो हमें इतना ग्राम ऑफ CO2 मिलता, बट हमें मिला कितना था 5 ग्राम। तो कितना हमने वर्क किया, कितना परसेंट एक्चुअल में हमें मिला, कितना परसेंट, तो वो है 56.8%। क्लियर है बात। तो चलिए इसी के साथ बेटा हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। आपको ये पूरा कंसेप्ट ध्यान रखना है, क्योंकि इस पे जो नेक्स्ट लेक्चर जो आएगा ना, वो आएगा लिमिटिंग रिएजेंट के साथ क्वेश्चन आएगा इसका नेक्स्ट लेक्चर में। देखो अभी तो सिंगल लेके चल रहा हूँ ना रिएक्टेंट, अब मैं इसको डबल करके चलूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। अभी तक जो मैंने बताया है उसको आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। हमने एक लिमिटिंग रिएजेंट पे भी आपको क्वेश्चन आज कराया और इस पे 3 क्वेश्चन मैंने कराए हैं, ठीक है। अभी इस पे और मैं 1-2 क्वेश्चन कराऊंगा, वो क्या है लिमिटिंग रिएजेंट के कंसेप्ट को यूज करके कि कैसे और सॉल्व करते हैं। ये बहुत वास्ट कंसेप्ट है, तो थोड़ा सा इसको आराम से समझते हुए चलना है, ठीक है। एक एक क्वेश्चन को खुद से बनाना है बेटा, देखो बनाओगे खुद से प्रैक्टिस करो, क्योंकि आप ही को एग्जाम देना है, ठीक है। आने वाले समय में आप ही को वो फेस करना है एग्जामिनेशन जो होगा ऑल इंडिया लेवल पे, ठीक है। तो आपको एक एक पॉइंट क्लियर करके चलना है, ठीक है। चलिए मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, ओके बाय।